बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम्स टीचिंग मेथड में आपको खुशामदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। ठीक है, यूनिट 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर या इस यूनिट के अंदर आपको बेसिकली 5 मेजर कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आपका ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री क्या है और उसकी ब्रांचेस कितनी है, बेसिक डेफिनेशन, केमिकल स्पीशीज, एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। और 5वें नंबर पे आ रहा है आपका केमिकल कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम आते हैं केमिकल, व्हाट इज केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये तो क्लियर हो गया जी कि ब्रांच है साइंस की। ठीक है, विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। किस चीज़ के साथ डील करती है जी? प्रॉपर्टीज के साथ। किसकी प्रॉपर्टीज? कंपोजिशन के सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज के साथ, उसकी कंपोजिशन के साथ और उसके स्ट्रक्चर के साथ ये डील करती है। अब सब्सटेंस क्या होती है? यानी कि सब्सटेंस सादा अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में कोई भी चीज़ होती है। इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस। ये और किसके साथ डील करती है जी? कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के साथ भी डील करती है इन मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर के बेसिकली होता है कि हर वो चीज़ जो वजन रखती है। अब वजन के यानी कि वजन रखती है, वो बारीक से बारीक ज़र्रा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा पहाड़ भी हो सकता है। उसको हम वो मैटर में ही आएगा। कितना और वजन रखती है या कितनी जगह घेरती है, ये मैटर नहीं करती। ठीक है, बस अगर वजन रखती है और जगह घेरती है तो वो किस में मैटर की डेफिनेशन में आएगा। एंड द लॉज आर प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस, और उन कानून, कवानीन और असूलों को भी ये डील करती है जो क्या करते हैं, इन तब्दीलियों को, यानी कि जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है, उनके साथ भी ये डील करती है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन represents finding out percentage of elements and compounds in sample of matter। तो मैटर बेसिकली आगे जाके हम जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं और फिर कंपाउंड, मॉलिक्यूल से मिलके कंपाउंड्स बनते हैं। तो उनकी जो कंपोजिशन होती है, यानी कि उसमें फिर ये कौन सी एलिमेंट कितनी परसेंट में है, कौन सा एलिमेंट किस तरीके से आपस में मिलके रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर यानी कि उस जो भी हम आगे जाके जब पढ़ेंगे, ठीक है, मैटर यानी कि कोई भी है, फॉर एग्जांपल पानी है, नमक है, कोई एसिड है, ठीक है, तो उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी उसको, कि किस तरतीब से उसके अंदर एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट बाय अब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री की ज़बान में, यानी कि एनर्जी क्या होती है। डिफरेंट एनर्जी के शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी किस तरह लॉस होती है या गेन होती है, तो ये उस चीज़ पे भी थोड़ी सी यानी कि आइडिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्रॉट अबाउट बाय अब्जॉर्प्शन और रेवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो ये दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से। बहरहाल ये आगे जाके हम आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जो जो इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, चलते हैं पहली ब्रांच की तरफ। पहली ब्रांच है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है जी? कि दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। यानी कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे सब्सटेंसेस किस तरह बिहेव करती हैं, उनके बारे में ये तहकीक करती है, उनके बारे में पता चलाने की कोशिश करती है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग और वर्ल्ड cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn react to give huge structures related to life। अब जो हमारी ये दुनिया चल रही है, अल्लाह पाक ने इसके लिए कोई ना कोई कानून बनाया है ना। ठीक है, तो उस बारे में ये कह रहा है जी कि क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक है, हाउ फंडामेंटल फिजिक्स फिजिकल लॉज गवर्निंग आर वर्ल्ड, जो यानी कि इस दुनिया के आगे पीछे, इस दुनिया को, ये दुनिया किन कवानीन के तहत चल रही है। काज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पे फिर ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ अपनी खसूसियात बताते हैं। एंड इन टर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़िंदगी का एक कितना बड़ा स्ट्रक्चर हमारे सामने खड़ा है। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज्ड टू प्रिडिक्ट and change the rates of reactions and thus optimize the conditions to carry out the reactions on industrial scale।
ये किस चीज़ को और प्रिडिक्ट करती है? प्रिडिक्ट ये नहीं कि पेशेंट गोई करती है कि क्या होने वाला है, ठीक है? चेंज द रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट्स यानी कि किस रेशियो से रिएक्शंस चेंज होंगे, और दस ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, और फिर इसका यानी कि इंडस्ट्रियल स्केल पे किस तरह से असर पड़ता है। उसके बाद दूसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry is the study of the synthesis, composition, properties and structure of elements and compounds that contain little or no carbon। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर या तो कार्बन बहुत थोड़ी मिकदार में है और या बिल्कुल भी नहीं है। तो उन एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो स्टडी होती है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, मेटल से मिलके बन सकता है, नॉन मेटल से मिलके बन सकता है, और मिक्सचर ऑफ दीज, या इन दोनों से मिलके बन सकता है। साल्ट से बन सकता है, एसिड से बन सकता है, एंड बेसिस, और फिर बेसिस से भी बन सकता है। इनऑर्गेनिक, अब ये जो चीज़ें हैं, अब मेटल्स, नॉन मेटल्स, साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस, ये आगे जाके इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे जाके स्टूडेंट्स ने इन्हीं चीज़ों को साथ डील करना है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स, फर्टिलाइजर्स के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, कैटलिस्ट, पिगमेंट्स, कोटिंग एंड मच मोर। तो ये भी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, पिगमेंट्स से पहले तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के यानी कि इस तरह से उस पे असरअंदाज होती हैं कि वो केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाता है, लेकिन वो खुद उसमें अब्ज़ॉर्ब नहीं होती, ठीक है? और पिगमेंट्स ये पाउडर की शक्ल में होते हैं, ठीक है? कोटिंग एंड मच मोर, और इस तरह की दीगर बहुत सारी अशिया के साथ। अगली है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इनऑर्गेनिक के बिल्कुल उलट है, ठीक है? ऑर्गेनिक यानी कि इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था कि जिसमें कार्बन की बहुत थोड़ी मिकदार होती है या बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है? तो उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक कहलाती है। अब जो कार्बन की जो चीज़ें कार्बन रखती हैं, जिन चीज़ों के अंदर होता है, उनकी स्टडी क्या हो गई फिर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स। इनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स क्यों होंगे? कि उनके साथ हाइड्रोजन भी शामिल होती है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव मीन कि एक की निस्बत से दूसरी में तब्दीली आती है। वो तब्दीली किसी भी हवाले से हो सकती है, यानी कि किसी भी तरह से पोजीशन वाइज हो सकती है, उसके हजम के लिहाज से हो सकती है, यानी कि कितनी बड़ी है, ठीक है? तो किसी भी किस्म की, यानी कि जब एक चीज़ दूसरे के लिहाज से अपने आप को, अपनी पोजीशन को, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करती है, तो वो उसका यानी कि डेरिवेटिव की स्टडी में आ जाता है। अदर देन इट्स सिंपल salts like carbonates, bicarbonates, oxides and carbides. In this branch we study the structure, formation, properties, composition and reaction of carbon containing compounds। और जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। जिंदगी की क्या है वो जी? हर जिंदगी के हर मैदान में मिल रहे हैं, और जिंदगी के लिए क्या है? जरूरी भी है। अगली हमारी ब्रांच है जी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। Environmental chemistry, it is the scientific study of the chemical and biochemical phenomena। केमिकल और बायोकेमिकल, बायोकेमिकल मीन्स बायो और केमिस्ट्री दोनों मिलके जो तरीकाकार तय करते हैं, दैट अकर इन दिस प्लानट, जो इस पूरा अर्ज में हो रहा है। इन दिस सब्जेक्ट, इस मजमून में क्या हो रहा है जी? कि वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर। वी स्टडी द सोर्सेज, यानी कौन से ज़राए हैं, रिएक्शंस, एक्शंस के इफेक्ट्स, असरात उनके क्या होते हैं, फेट्स। फेट्स मीन्स कि यहाँ पे एक किस्म का पेशन गोई कह सकते हैं कि किसी चीज़ के साथ किसी मखसूस तब्दीली में अगर कोई चीज़ उस वक्त किसी मखसूस तब्दीली के ज़रिए असर आती है, तो फिर उस पर क्या मतलब है कि चेंजेस आएंगी, कहाँ पे भी, एयर में या सॉइल में, एंड वाटर एनवायरनमेंट, किसी भी जगह पे। विदाउट दिस, इसके बगैर, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट्स दैट ह्यूमंस हैव ऑन द एनवायरनमेंट। इसके बगैर यानी कि इंसान जो एनवायरनमेंट पे असर हो रहा है, असरात हो रहे हैं, उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? नामुमकिन सा हो जाता है। अब थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। यानी कि जितने भी आजकल आलूदगी को ख़त्म करने के लिए तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो इसी स्टडी की बेस पे आ रहे हैं। इसी स्टडी की यानी कि स्टडी की मदद से हम बेसिकली किसी न किसी तरीके से आलूदगी पे काबू पाने में
मदद हासिल कर रहे हैं। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है जी? बेसिकली तज्जिया होता है इसमें, तज्जिया करना किसी भी कि अगर ये चीज़ कोई चीज़ वक़ू हो रही है तो किस वजह से हो रही है, नहीं हो रही तो किस वजह से हो रही है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ चीज़ों पे यानी कि ये तज्जिया पेश करती है। इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द concentration of the components present in material things. Nowadays, the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instruments. Modern तो मॉडर्न हो गए, जदीद हो गए। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड आप कह सकते हैं कि इंतहाई जो बारीकी के साथ, महारत के साथ जो बनाए गए होते हैं, टू एनालाइज द मैटर, मैटर को एनालाइज करने के लिए। अगली है जी, छठी ब्रांच है हमारी बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is the branch of chemistry in which we understand life through chemical processes, कि ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं कि मुख्तलिफ जब केमिकल प्रोसेस होता है तो मतलब कि उसमें वो ज़िंदगी पे किस तरह से असरअंदाज होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि ज़िंदा जो चीज़ें हैं उनके दौरान क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा उनकी ज़िंदगी के लिए, मतलब यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी चीज़ तब केमिकली जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अगला है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आगे जाके हमने पढ़ना है एटम। तो एटम का भी जो मरकज होता है ना, सेंटर ऑफ एटम, वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, उस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, कि एटम के अंदर रेडियो एक्टिविटी क्या हो रही है, कौन सा न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा है, सारे का सारा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड research. Polymer chemistry. Polymers are large molecules made by linking together a series of building blocks. Polymer chemistry focuses on the properties, structure, and synthesis of polymers and macromolecules. इसमें एक चीज़ सिंथेसिस आ रही है और दूसरी है मैक्रोमोलिक्यूल्स। सिंथेसिस क्या होता है? बेसिकली एक से ज़्यादा आइडियाज़ को मिला के, ठीक है, इकट्ठा करना, डिस्कस करना और वहाँ से एक नए आइडिया का जन्म लेना। दिस इज नोन एज सिंथेसिस। प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, सेलुलर्स एंड न्यूक्लियाई एज नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। उसके बाद है जियो केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, chemical composition of earth and its sources and minerals is called geochemistry. Apart from its use in minerals exploration, geochemical. Medicinal chemistry, ये 10वीं ब्रांच है। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट tries to design and synthesize medicines or drugs which are beneficial for mankind। यानी कि इसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्टडी की बेस पे ही एक केमिस्ट जो होता है, जो दवाइयाँ तैयार करने वाला होता है, वो क्या करते हैं, नए तरीके से फिर जो वो दवाइयाँ बनाते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा मंद होती हैं। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, डिलीवरी, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चीज़ होता है? डिस्कवरी भी और डिलीवरी भी, अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। 11वें नंबर पे है जी एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस रिकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। In this discipline, we study the abundance and reactions of atoms, molecules, and ions in the universe and interaction of these species with radiations, कि रेडिएशन के साथ इनका क्या हो सकता है। ये थी हमारी जी 11 ब्रांचेस और केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इससे आगे एक एक्सरसाइज उसने बुक में दी हुई है। A lunar mission has recently brought samples from the moon. The following experiments were then carried out on it. Point out the branch of chemistry these experiments are related to.
ये आंसर आपको क्या समझ आती है आपने वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। रटे से बचने की कोशिश करनी है, जितनी भी कोशिश हो सके तो समझ के पढ़ने की, उसको समझने की कोशिश करनी है। बेशक थोड़ा तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए, जब आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो फिर अगली टेक्निक होगी लिखने की, तो इंशाल्लाह साथ-साथ मैं आपको लिखने के बारे में भी, यानी कि अगर एक चीज़ आपको समझ में आए तो फिर उसको आपने पेपर पे लिखना किस तरह से है, वो भी समझाऊँगा। एक ही दफ़ा रट्टे पे नहीं जाएँ, रट्टे पे जाएँगे तो आपके लिए हमेशा मुश्किल होगी। जब भी आप पेपर देने जाएँगे फिर आपको हर एक चीज़ रिवाइज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप एक चीज़ का कांसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा से रिपीट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने टॉपिक को देखना होगा। ठीक है? टॉपिक देखेंगे, आपको पता होगा कि हाँ जी, मुझे इसका आइडिया है। आपको फिर उसको वक्ती तौर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आईडी को आप अपने बुक पे कैसे लिखेंगे, ये इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इस चीज़ पे भी देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, और जितने दोस्त हैं आपके उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।